है इराक से और वक्त होता 1990। यहाँ हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, डाना और जाना। ये दोनों ही सुपरमैन के बहुत बड़े फैन हैं। थिएटर के अंदर झांककर फिल्म देख रहे होते हैं, लेकिन तभी थिएटर का मालिक बाहर आ जाता है और उन्हें बहुत मारता है। दरअसल इन दोनों का इस दुनिया में कोई नहीं है, ये दोनों अनाथ हैं। इसके बाद ये एक ऊंची चट्टान पर जाते हैं जहां से दूर के पहाड़ दिखाई देते हैं। डाना अपने छोटे भाई जाना से कहता है, सुपरमैन अमेरिका में रहता है, अगर वो हमारी मदद करने आएगा तो उसी पहाड़ को पार करके आएगा, क्योंकि अमेरिका उस पहाड़ी के दूसरी तरफ है। इन दोनों को पूरा यकीन है कि सुपरमैन सच में होता है और एक दिन वो आएगा जो उनकी सारी परेशानियां खत्म कर देगा। जाना अमेरिका जाना चाहता है, लेकिन डाना उसे समझाता है कि इसके लिए हमें पैसे और पासपोर्ट की ज़रूरत होगी। ये दोनों भाई बूट पॉलिश करने का काम करते हैं। काम खत्म बाद ये उस डीलर के पास जाते हैं जो नकली पासपोर्ट बनाता है, लेकिन उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वे पासपोर्ट बनवा सकें। उसी कस्बे में एक लड़की रहती है जिसे डाना बहुत पसंद करता है। जब भी डाना उसे देखता है तो उसके पीछे पीछे जाता है। असल में वो लड़की भी डाना को पसंद करती है और इस बात के लिए डाना हमेशा ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है। एक दिन डाना को पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड का नेकलेस किसी ने पानी में फेंक दिया है। वो उस नेकलेस को वापस पाना चाहता है, इसलिए तैरना ना आने के बावजूद वो पानी में कूद जाता है। कस्बे वाले किसी तरह उसे बाहर निकाल लेते हैं और जब वे उसे किनारे लाते हैं तो डाना के हाथ में वही नेकलेस होता है, यानी उसने सच में वो नेकलेस पानी से निकाल लिया। इसके बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड का नेकलेस लौटाने उसके घर जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वो लड़की हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। वो गाड़ी का पीछा करता है ताकि उसे नेकलेस दे सके, लेकिन वह सफल नहीं हो पाता। अपनी गर्लफ्रेंड के चले जाने से डाना बहुत दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जाना को दिखाया जाता है जो अपने चाचा के पास जाता है। उसके चाचा उसे बहुत प्यार करते हैं। वो जाना को बहुत सारी लकड़ियां एक साथ देते हैं और कहते हैं, इन्हें तोड़ो। जाना कोशिश करता है, लेकिन इतनी सारी लकड़ियां एक साथ नहीं तोड़ पाता। फिर चाचा उसे एक लकड़ी देते हैं और कहते हैं, अब इसे तोड़ो। जाना उसे आसानी से तोड़ देता है। तब उसके चाचा मुस्कुराकर कहते हैं, देखो, जब सब लकड़ियां साथ होती हैं तो कोई उन्हें तोड़ नहीं सकता। ताकत हमेशा एकता में होती है। जब तक तुम अपने भाई के साथ रहोगे कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। लेकिन अगले ही दिन हमें दिखाया जाता है कि डाना और जाना के चाचा की मौत हो चुकी है। अपने चाचा की मौत से दोनों भाई पूरी तरह टूट जाते हैं। वो उसी चट्टान के पास बैठते हैं जहां पहले सुपरमैन की बात की थी। यहाँ डाना अपने छोटे भाई को एक वर्ल्ड मैप दिखाता है और कहता है, अमेरिका हमारी कंट्री से बहुत दूर नहीं है, हम दोनों अमेरिका जाएंगे। हमारी मॉम का जो नेकलेस है उसे बेचकर हम पासपोर्ट बनवाएंगे। अगले दिन अपनी माँ का नेकलेस लेकर दोनों उस आदमी के पास जाते हैं जो पासपोर्ट बनाता है, लेकिन वो नेकलेस देखकर साफ मना कर देता है। वहीं पर एक और आदमी मौजूद होता है जो उस नेकलेस में लगी तस्वीर देखता है और कहता है, ये तो मेरे दोस्त की पत्नी की फ़ोटो है। डाना कहता है, ये मेरी मॉम है। वो आदमी कहता है, तुम्हारे डैड और मैं आर्मी में साथ थे, उन्होंने मेरी जान बचाई थी। हम दोनों ने बहुत वक्त एक साथ बिताया था। टेंशन मत लो, मैं तुम्हें अमेरिका भिजवा दूंगा। लेकिन तभी पासपोर्ट बनाने वाला आदमी बीच में बोलता है, ऐसा मत करना, वहां जाना बहुत खतरनाक है, इन बच्चों की जान को खतरा हो सकता है। ये सुनकर डाना के पिता का वह दोस्त पीछे हट जाता। वहीं जाना को दिखाया जाता है जो एक बच्चे के साथ कंचे खेल रहा होता है। खेल में जाना उस बच्चे का गधा जीत जाता है और बहुत खुश होता है। लेकिन जब वो गधा लेकर अपने भाई डाना के पास आता है, तभी गधे का असली मालिक आ जाता है। वो दोनों भाइयों को मारकर गधा छीन कर ले जाता है। गधा वापस चले जाने से दोनों बहुत दुखी हो जाते हैं। अगले दिन डाना फिर उसी गधे वाले के पास जाता है और कुछ पैसों में उसका गधा खरीद लेता है। गधे वाला पूछता है, तुम इस गधे का क्या करोगे? डाना मुस्कुराकर कहता है, हम इससे अमेरिका जाएंगे। वो आदमी दोनों की मासूमियत देखकर हैरान रह जाता है और उनके लिए दुआ करता है। अब दोनों अपने वर्ल्ड मैप को लेकर अमेरिका के सफ़र पर निकल पड़ते हैं, लेकिन जाना अब थोड़ा डर जाता है। वो जाना नहीं चाहता। तब डाना उसे समझाता है, हम सुपरमैन से मिलेंगे, उसके पास बहुत ताकत है, वो हमारे मॉम डैड को भी जिंदा कर सकता है। ये सुनकर जाना मान जाता है। वो अपने मॉम डैड की कब्र के पास जाता है और कहता है, हम दोनों भाई अब अमेरिका जा रहे हैं, जल्दी ही सुपरमैन से मिलेंगे, वो आपको जिंदा कर देगा। आपको अब इस धरती में ज़्यादा वक्त नहीं रहना पड़ेगा। अब दोनों अमेरिका की तैयारी करते हैं। जिस दिन ये जा रहे होते हैं, सारे बच्चे इन्हें अलविदा कहने आते हैं। डाना और जाना सबसे वादा करते हैं कि वे जल्दी अमेरिका पहुंचेंगे
जहां वे सुपरमैन से मिलेंगे और फिर उसे लेकर वापस अपने कस्बे आएंगे ताकि सुपरमैन यहाँ की सारी परेशानियां खत्म कर दे। दोनों के चेहरे पर खुशी होती है क्योंकि आखिरकार अब वो अमेरिका के सफ़र पर निकल पड़े हैं। जाना के पास एक डायरी होती है जिसमें उसने उन सब लोगों के नाम लिखे होते हैं जिन्होंने उसे या उसके परिवार को तकलीफ दी थी, और उनमें एक नाम होता है सद्दाम हुसैन का, क्योंकि उसी की वजह से जंग हुई थी जिसमें उनके माँ बाप की मौत हो गई थी। अब दोनों भाई अपना लंबा सफ़र तय कर रहे हैं। कई घंटों तक गधे के ऊपर बैठकर चलते रहते हैं। दोनों बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। कभी कभी कुछ घंटे चलने के बाद वे बीच में रुककर आराम भी करते हैं। अब इन्हें सफ़र करते हुए 2 दिन हो चुके हैं। 2 दिन बाद ये देखते हैं कि इनके सामने एक ट्रक खड़ा है जिसके अंदर कोल्ड ड्रिंक की बोतलें भरी हुई हैं। और क्योंकि जाना कोल्ड ड्रिंक बहुत पसंद करता है, इसलिए डाना ना चाहते हुए भी अपने भाई की विश पूरी करने के लिए ट्रक पर चढ़ जाता है ताकि वहां से कुछ बोतलें निकाल सके। लेकिन तभी अचानक ट्रक चलना शुरू हो जाता है। जाना अपने गधे को भगाने की कोशिश करता है ताकि ट्रक के पीछे जा सके, लेकिन गधा नहीं भागता। इसलिए जाना खुद दौड़ते हुए ट्रक का पीछा करता है, पर ट्रक बहुत तेजी से आगे निकल जाता है और इस तरह से दोनों भाई एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। जाना जिस दिशा में ट्रक गया था उसी दिशा में अपने गधे पर बैठकर आगे बढ़ता है। रास्ते में उसे एक बूढ़ा आदमी मिलता है जो चलने में थक गया होता है, तो जाना उसकी मदद करता है और उसे अपने गधे पर लिफ्ट देता है। कई किलोमीटर आगे चलने के बाद जाना देखता है कि सामने एक लड़का खड़ा है और वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई डाना होता है। उसे देखकर वो खुशी से उछल पड़ता है। दोनों एक दूसरे के गले लग जाते हैं। डाना के हाथ में 2 कोल्ड ड्रिंक की बोतलें होती हैं जो वो खास तौर पर जाना के लिए लाया होता है। एक बार फिर से मिलने की खुशी में दोनों भाई सेलिब्रेट करते हैं और कोल्ड ड्रिंक पीते हैं। कई घंटों की यात्रा के बाद जब रात हो जाती है तो दोनों एक जगह रुककर आराम करते हैं क्योंकि अगली सुबह उन्हें फिर जल्दी निकलना होता है। अगली सुबह सूरज उगने के साथ ही दोनों एक बार फिर अपने सफ़र पर निकल पड़ते हैं। लंबा चलने के बाद वे बॉर्डर तक पहुंचते हैं जहां पर आर्मी ऑफिसर तैनात होते हैं। एक ऑफिसर पूछता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? डाना जवाब देता है, हमारे रास्ते से हट जाओ, हम अमेरिका जा रहे हैं। ये सुनकर वहां मौजूद सारे लोग हंसने लगते हैं क्योंकि कोई भी गधे पर बैठकर अमेरिका नहीं जा सकता, इसलिए वे दोनों को भगा दिया जाता है। रास्ते में उन्हें एक आदमी मिलता है जो इल्लीगल तरीके से लोगों को बॉर्डर पार करवाता है। डाना उससे कहता है, हमें भी बॉर्डर पार करवाओ, लेकिन वो आदमी साफ मना कर देता है। जब दोनों भाई जिद करने लगते हैं तो वो आदमी कहता है, अगर सच में जाना है तो अपने गधे को बेच दो, जो पैसे मिले वो मुझे देना, मैं तुम्हें बॉर्डर पार करवा दूंगा। अब दोनों शहर की तरफ निकलते हैं ताकि गधे को बेच सकें। वहीं डाना को अचानक अपनी गर्लफ्रेंड दिखती है। वो तुरंत उसका पीछा करता है। उसकी गर्लफ्रेंड बताती है, मैं कभी अमेरिका नहीं गई थी, मैं तो अपनी आंटी के घर पर यहीं रहती हूँ। डाना उसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जब वो चली जाती है तो डाना पूरी रात छिपकर उसे देखता रहता है क्योंकि वो अब भी उससे बहुत प्यार करता है। अगली सुबह एक बार फिर से डाना अपनी गर्लफ्रेंड से मिलता है। वहीं दूसरी तरफ जाना को दिखाया जाता है जो नींद से उठता है। वो देखता है कि डाना उसके पास नहीं है और अब स्मगलर यहाँ से निकलने वाला है। वो जाना से पैसों के बारे में पूछता है, लेकिन जाना के पास कोई जवाब नहीं होता, इसलिए वो उसे छोड़कर वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद डाना वहां आता है, जिसे देखकर जाना बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि वो टाइम पर नहीं आया था। डाना कहता है, हम यहाँ से नहीं जाएंगे क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड यहीं रहती है। ये सुनकर जाना को बहुत दुख होता है और वो गुस्से में आ जाता है। वो कहता है, मैं अमेरिका अपने मॉम डैड के लिए जा रहा था ताकि सुपरमैन उन्हें वापस जिंदा कर दे, लेकिन तुम हमेशा सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के बारे में सोचते रहे। ये कहकर जाना उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है। सोचते रहे ये कहकर जाना उसे धक्का देकर वहां से चला जाता है और पास की एक फैक्ट्री में पहुंचता है जहां कुछ ट्रक खड़े होते हैं जो बॉर्डर पार करने वाले होते हैं। जाना उनमें से एक ट्रक के नीचे लटक जाता है। हालांकि इस दौरान उसे बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिरकार वो बॉर्डर तक पहुंच जाता है। वहां चेकिंग भी होती है, लेकिन आर्मी ऑफिसर उसे नहीं देख पाते। इधर डाना भी वहां पहुंच जाता है। दोनों भाई ट्रक के नीचे छुपकर पहली चेक पोस्ट पार कर लेते हैं, लेकिन अभी असली बॉर्डर आगे है। वहीं डाना को अपने फादर का दोस्त दिखता है, वही आदमी जिसने कहा था कि वो इन दोनों को अमेरिका भिजवा सकता है। डाना उससे मदद मांगता है तो वो उन्हें डांटते हुए कहता है, इसमें तुम्हारी जान का खतरा था, तुमने पहली चेक पोस्ट क्यों पार की?
लेकिन जब दोनों भाई जिद करते हैं तो वो आदमी आखिरकार मान जाता है। वो उन्हें एक दूसरे आदमी की कार की डिक्की में छुपा देता है। अब ये दोनों उस कार की डिक्की में छुपकर वहां से आगे निकल जाते हैं। दूसरी तरफ डाना को दिखाया जाता है जो भूख, प्यास और गर्मी से बेहाल है। वह बेहोश होने वाला है। उसे समझ में आ चुका है कि उसका खात्मा अब नज़दीक है, इसलिए मरने से पहले वह अपने भाई को याद करता है। इसके बाद वह उस माइंड से कूद जाता है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी होती है। माइंड फटती नहीं है क्योंकि उसे पहले ही फ्यूज़ कर दिया गया था। दरअसल जंग के बाद यहाँ जितनी भी माइंस थीं वे सब डीएक्टिवेट कर दी गई थीं। अब डाना अपने भाई को ढूंढने के लिए पास के गांव में जाता है जहां उसे उसका भाई मिल जाता है। यह देखकर जाना बहुत खुश हो जाता है को खो देगा। वह अपने भाई को गले लगाता है। समझाया था, जब तक तुम दोनों भाई एक साथ हो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हो। जाना को एहसास होता है कि उसकी जिंदगी का सुपरमैन उसका बड़ा भाई है। ये दोनों एक साथ रहेंगे तो खुश रहेंगे और किसी भी मुश्किल का सामना कर पाएंगे। इसके बाद यह तय करते हैं कि वे अमेरिका नहीं जाएंगे बल्कि अपनी कंट्री में रहेंगे और हमेशा एक दूसरे का ध्यान रखेंगे। इसी के साथ इस कहानी का अंत हो जाता है।